और के शब्दों में सुनते हैं मीठे बच्चे। उच्च पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। गैलप दोनों पहियों को, एक भी पंक्चर हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो याद भी और पढ़ाई भी। अच्छा, प्रश्न है कौन सा गुह्य रास पहले पहले नहीं समझाना है और क्यों? कौन सा गुह्य रास पहले पहले नहीं समझाना और क्यों? है वो गुह्य रास लेकिन समझाना नहीं है पहले पहले। हाँ, ड्रामा का गुह्य रास, ब्रह्मा महाराज ये गुह्य रास सब राइट है, बड़े बड़े गुह्य राज है, लेकिन एक ये वाला शुरू नहीं बोलना नहीं है। राइट बोला। ये तो बाबा कहते हैं ढोल बजा के बोलो। आज हाँ वो भी मरने की पढ़ाई ये होगा। ड्रामा की बात बाबा ने कही, ड्रामा का गुह्य रस वो पहले पहले नहीं समझाना है। जगदीश भाई को समझाना क्योंकि मामी रहता ना वो। इसलिए वो नहीं समझाना, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। बट अभी हम लोगों ने ड्रामा को इतना साइंटिफिक वे से आजकल कर दिया है, उसको इतने सारे इसके स्लाइड्स हो गए, प्रूफ्स हो गए, तो फिर भी अभी आजकल इजी। उन दिनों तो फिर ड्रामा कहते हैं ड्रामा में होगा तो आप ही राज्य मिलेगा, आप ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के रास को पूरा न समझ मतवाले बन जाते, यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। भाई ड्रामा में होगा तो आप ही मिल जाएगा। बाबा कहते पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिलेगा। अच्छा गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भक्के से बच्चों से गुड मॉर्निंग की। गुड मॉर्निंग। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो, बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं चुप भी बैठी, कोई तो भी ओम शांति गुड मॉर्निंग नहीं बोला। गुड मॉर्निंग बच्चों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग शांति बाबा। बाबा। दीदी। अभी गुड मॉर्निंग। बाबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा गुड मॉर्निंग। चलो आप सभी ने पालन किया ना। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बोलना चाहिए। सबने बोला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों को गुड मॉर्निंग। वहां गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप की को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए ना, खुशी से करी खुशी से जोर से। हाँ बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती है, वो बाप सम्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सत्व प्रधान बन जाएंगे पावन को याद ही नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान कभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर, सुप्रीम फादर गॉड फादर है पतित बाबा। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं।
अब सबसे सुप्रीम वो एक ही है, ये भी समझते हैं कि वो गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं, है ना। यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना पड़ता है। अब वो तो है निराकार, तो उन लोग क्या करते हैं फिर, पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को आना पड़ता है। तो धर्म पिता क्या करते हैं, धर्म स्थापन करते, क्या करते, ठहराते हैं। भारत को थमाते, वो सन्यासी आदि करते। मतलब वो बेशक वैल्यूज देते हैं, एक तो वैल्यूज लव एंड ट्रूथ है, उसमें दया और नॉन वायलेंस है, अहिंसा, एक एक दो दो वैल्यूज के ऊपर पूरा धर्म स्थापन करेंगे। लेकिन पतितों को पावन, रूट कॉज में नहीं जा सकते। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, वो तो है निराकार। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, यह भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो बात ही हो नहीं सकती। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते, ये तो सबको क्लियर हो गया ना। प्रेरणा से ये ज्ञान नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेरणा से हो तब तो फिर सच्चाई नहीं है ना। मुझे प्रेरणा आई मैं कहूं तो क्या सच्चाई है, और सबके सामने होना चाहिए। कोई भी चीज सच्चाई के लिए क्या होगा, सबके सामने आप वो स्टेटमेंट बोल दो, तो भाई देखो मुझे भी बोला आपको भी बोला, तो भगवान सबके सामने बोलता है, प्रेरणा से नहीं बोलता। और फिर प्रेरणा से कितनों को बोलेगा, आपको प्रेरणा दे, क्योंकि मुझे भी डायरेक्ट प्रेरणा चाहिए उनसे, तब मैं मानू ना। तो मुझे भी बोले, आपको भी बोले, कितनों कितनों को बोलेगा, कैसे होगा फिर काम। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रेरणा से नहीं हो सकता, मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते मन मना भाव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों को सार समझाते, सार समझाते। और प्रेरणा द्वारा 2 घंटा मुरली चला सकते, 2 घंटा किसी को प्रेरणा दे सकते अगर सोचा तो। नहीं 2 मिनट मुझे, मैं योग में बैठी मुझे प्रेरणा आई, 2 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है अगर बहुत ज्यादा हो। फिर आधा घंटा वाली मुझे याद भी तो रहे, नहीं है, कैसे होगा। इसलिए बाबा कहते हैं फिर वो इतना नहीं हो सकता। कितना मुरली हो सकता है, 43 इयर्स की मुरली, अव्यक्त मुरली, और उसके पहले तो बाबा कहते हर चीज का सार से निकालते, गाते तो मात पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते। कितनी समझने की बातें, प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं ना, तो माता कहाँ है, बाप बैठ समझाते कि ये प्रजापिता भी है तो माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते, भारतवासी पुकारते भी है तो माता पिता, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कह सकते, वह इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, तो ये ब्रह्मा माता बन जाती है इन द्वारा ही, ब्रह्मा माता, तो इन द्वारा दैवी रचना रचते हैं, ब्राह्मणों की रचना, वह इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। यह भी हम हैं एडॉप्टेड चिल्ड्रन, ब्रह्मा हुई Adopted mother. हाँ वंडरफुल, एडॉप्टेड मदर उसको भी तो एडॉप्ट किया ना। हाँ वो फादर है। इसको फिर नंदीगढ़ बैल भी दिखाते हैं, गाय को कभी नहीं दिखाते, ये भी राज है।
ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वो समझ ही नहीं सकेंगे। कोई श्रूड बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी 1 मास वाले तीखे चले जाते हैं, है ना। फिर ऐसे नहीं समझना, क्या 1 मास वाले 6 मास वाले, चलो ऐसे नहीं समझना। क्या बोलो भाई, राजू बहन, दीपिका बहन का है? अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं समझना। डैश डैश डैश। दीदी इसका मतलब है कि जो नए बच्चे हैं वो ये ना समझे कि हम पीछे ही रहेंगे, वो राइट, अपने बात समझ के आगे आ सकते। हाँ, ये नहीं समझो कि हम बहुत देरी से आए, भाई देखो दादिया ये, लेकिन गैलप रेस है, अगर पीछे भी आए। उनकी स्पीड बहुत फास्ट है ना, इसलिए उनको बाद में भैया कि तो कवर अप करेगा। अच्छा, ये हमारे मनोज भाई अच्छी बात कह रहे हैं, बोल रहे जो नए होते हैं ना उनकी स्पीड बहुत फास्ट थी, तो इसलिए उनको बाबा ने लेट भेजा, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग एकदम भाग जाते आगे। चलो बहुत अच्छा है, तो भाई नयों की मैंने देखा स्पीड बहुत अच्छी है, लगन बहुत अच्छी है, पावरफुल लगन है, मुझे प्रेरणा मिलती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि मुझे चाहिए प्रेरणा। तो बाबा कहते हैं, गाते हैं, बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। कोई श्रूड बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं। बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते ना, यहाँ भी ऐसे है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते कि मूल वतन में तो आत्मा सत्व प्रधान होती है, तमो प्रधान वहां जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में जो 50-60 एक्टर होंगे, यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया। तो आप समझते कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कितने साहूकार थे। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वहां है ही एक धर्म, वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं। राम राज्य विकार होगा राम राज्य में। वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, क्योंकि यह तो कोई जानते ही नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है, इसलिए फिर वो राम का रूप ले लिया। अब वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण की मान्यता ज्यादा है श्री राम से, पर फिर राम के लिए कहता है, राम के मतलब जब भी परमात्मा की बात आती है ना तो कहते हैं ना, एक राम घट घट में लेटा, एक राम, या वही राम, उन लोग वही राम कहते, वही राम घट घट में लेता, वही राम ने जगत पसारा। तो ईश्वर की बात आती तो राम वर्ड से उसको कनेक्ट करते हैं, और अगर दोनों में कंपेयर करो तो श्री कृष्ण की मान्यता ज्यादा है। तो इसका मतलब जो राम वर्ड कहा वो किसके लिए कहा होगा? ईश्वर के लिए कहा होगा। नहीं क्लियर है? तो बाबा कहते यह तो कितना बेहद का ड्रामा है। नाम राम का है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं, रावण कौन है ये भी नहीं जानते। अच्छा, रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। ये हमारा कहाँ है, राकेश भाई है या नहीं? दशहरा ग्राउंड है ना ये, इसको दशहरा ग्राउंड ही बोलते हैं। एकदम नजदीक है इस सेंटर के। हाँ, तो वहाँ नाम ही दशहरा ग्राउंड है। वो दशहरा बहुत, रावण को जलाने का बहुत मतलब
अच्छा पंप से चलाते हैं उसको। सेपरेट बजट रखते हैं। साइंस का भी देखो कितना जोर है। ये साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। मैसूर में भी तो कितना दशहरा का करते, राजा की प्रोसेशन निकलती है, उसके बाद सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है, इससे इस दुनिया का भी विनाश होता है। ये तो दुख हुआ ना। तुम्हारी ये साइलेंस पावर, उन्हों की ये साइंस पावर, तुम साइलेंस से अपने धर्म, अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से विकर्म विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजा ही लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। बाहुबल की तो बात ही अलग है। अगर सोचने की बात है जो भी राजाई की बताया है, अगर लड़ करके कुछ मिल भी जाए, एक सेंसिबल पर्सन होता है, बहुत डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी का, ये तेरा मेरा, फिर उसने इसको बोला उसने इसको बोला, नहीं कितने मन मुटाव होते हैं, और फिर वो टुकड़ा मिल जाता है। क्या लगता है जो सेंसिबल होगा वो क्या है, ऐसे तो नहीं हो वो अच्छा, उनको नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि ऐसे इतना बोलचाल हुई, वो उसको इतना बोल रहा है, वो इससे मन मुटाव, और मार करके राजा ही लेना। परमात्मा मार के राजा ही ले, कैसे लगेगा, सोच भी सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, वो पांडवों की युद्ध हुआ ना, राम रावण का युद्ध। तो तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। कैसे? बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल कल तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। यह ड्रामा है हार जीत का, परंतु यह बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेगी, सब तो सत्युग में आएंगे नहीं। बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते, दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में है। यह पुरानी दुनिया है, दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह फाउंडेशन था ही नहीं, मगर था, मगर अब नहीं है। इसको कहते हैं, कौन सा वर्ड बाबा ने कहा, पहले था अभी नहीं है, तो इसको कहते हैं बोलो क्या कहते हैं? हाँ, प्राय लोप का मीनिंग क्या हुआ? प्राय होता रहता है, मैं प्राय वहां जाया करती, तो प्राय लोप पहले था अब नहीं है, फिर वापस नहीं रहेगा, फिर हो जाएगा। प्राय लोप सुना, ये हिंदी वर्ड बहुत, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हाँ प्राय, तो प्राय गुम हो गया है, अब अनेक धर्म है ना। सबको समझ में आया? प्राय वर्ड जरूर यूज करो। अब अनेक धर्म है, इनको रावण राज्य कहते हैं। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। चलो बताओ, वैसे तो पूछा हुआ है लेकिन शायद अभी क्लियर है, नए बताए। बोलो। अरे चुप, रुचि राघव पहले विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। राजेंद्र भाई बोलो। वीणा बहन। ब्रह्मा जी के माने संगम युग में ब्रह्मा जी, सत्ययुग में वो कृष्ण भगवान जी बनेंगे, तो उनका कनेक्शन के ब्रह्मा जी के इस संगम युग में पुरुषार्थ के कारण वो कृष्ण जी बने संगम युग में। थोड़ा और मतलब काफी राइट है। और विष्णु पहले विष्णु सतयुग में विष्णु जी थे,
फिर पतित होते होते फिर ब्रह्मा बने। फिर विष्णु के नाभि से वो ही आत्मा जाकर ब्रह्मा जी बनते हैं। मतलब वही आत्मा है, इसलिए नाभि वर्ड यूज कर दिया। ब्रह्मा की नाभि और विष्णु की नाभि। नाभि उद्गम स्थान को बोला जाता है ना, प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण है चोटी। ये विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है, और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ कहा जाता है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। यह पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म, जबकि सोशल सर्विस करते। तुम बच्चों को कौन से सोशल वर्कर है हम? रूहानी सोशल वर्कर है। तो इसलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहते हैं सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। हम सोशल वर्क कौन सा करते हैं? स्पिरिचुअल वर्क तो करते हैं, हम सोशल वर्क क्या करते हैं? ये तो स्पिरिचुअल वर्क हुआ ना। प्राकृतिक आपदा और आदमी को लिटरली हमारा सोशल वर्क होता है। कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, प्राकृतिक आपदा है, कहीं कुछ जरूरत है, तो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होता है, मतलब वहां जाता है, वो सोशल पूरा वर्क होता है, बट विथ स्पिरिचुअलिटी। कितना फर्क है। तो जो पक्के, तो बाबा कहते हैं तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। सोशल वर्कर भारत में बहुत है, उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वो तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वह जो सोशल वाले थे, एकदम मतलब ब्रिटिश से एकदम ना, क्या बोलते उसको, एंटी, वो नहीं था, वो खाली सिर्फ इंडियनाइज्ड गुड्स यूज करना। तो आगे जो पक्के थे वो चीनी के बर्तन में नहीं खाना खाते थे, स्वदेशी गुड्स। बोन चाइना वैसे भी बहुत लोग परहेज भी करते हैं, आज भी बोन चाइना नहीं खाते। हाँ, बहुत लोग नहीं खाते क्योंकि बोन से बनी हुई होती है ना, बोन चाइना में नहीं खाते। हाँ, जो पास्ट ओवर ड्रामा है बिल्कुल नहीं खाते, बहुत ऐसे वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते। एक्चुअली वो गाय के इससे बनता है, तो फिर तो और ही बोन चाइना। तो इन बातों को समझते नहीं है तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा तो हमको आप ही राज्य मिलेगा, और पुरुषार्थ भी आप ही करेंगे। ड्रामा में होगा ना तो आ जाएंगे, पुरुषार्थ भी आप ही करेंगे। इज इट राइट है ना? ऐसे मत वाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं है। हर चीज में सुबह उठते हैं, स्नान करते, पुरुषार्थ करते, ऑफिस जाते हैं, तैयार होते, पुरुषार्थ करते, फिर बाकी चीज में ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे। तो ये भी नहीं, ठीक नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं है। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा, आप ही थोड़ी पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा, इसके लिए भी तो उठ के जाना पड़ेगा ना। बाप आते ही पतितों को पावन बनाने, वो आकर सहज रास्ता बताते कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो।
तो मुझे याद करो, परंतु वो निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते ये मेरा शरीर भी मुकर्रर है, ये बदली हो ही नहीं सकता, ये भी नूंद है। गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते, वो ब्रह्मा का रथ ही चाहिए तो फिर स्थापना का कार्य होगा। अच्छा, ये भगवानुवाच है ना, तो बोलने के लिए मुख चाहिए ना। प्रेरणा से थोड़ी पढ़ाई होती है, स्टडी, ऑनलाइन स्टडी भी इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है ना आजकल। कहते कि ऑफलाइन करो, तो प्रेरणा से कैसे होगी पूरी पूरी मुरली। बैठ के बाबा समझाते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो भी समझ में नहीं आता है। और प्रेरणा से क्या रिजल्ट हो जाएगा फिर? प्रेरणा तो हमें मिलती है, हाँ, वो एक अलग है प्रेरणा से। तो बाबा कहते हैं ये भी नूंद है, तो बोलने के लिए मुख चाहिए। बाप आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। ये चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़ी बनाई है, यह भी तो पुरुषार्थी है ना, यह कोई नॉलेजफुल नहीं है। ये तो क्लियर हुआ ना सबको, प्रेरणा से हो नहीं सकता। तो बहुत फिर ये हो जाएगा, पार्शलिटी हो जाएगी। उसको बोला, मेरे को नहीं बोला, इसको ज्यादा बोला, मुझे कम बोला। तो इसलिए हाँ, तो बाप पाकर इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। ये चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़ी बनाए हैं, ये भी तो पुरुषार्थी है। ये तो भक्ति मार्ग में था। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है, भक्ति का फल आकर देते हैं। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते, बाप इसमें प्रवेश करते हैं। तो वह कहते, इनका नाम है शिव बाबा। बंद करो। यह कहते मेरा यह जन्म दिव्य है, अलौकिक है। मेरे आने का पाठ एक ही बार संगम पर है। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूं, सुना? तो क्या करता है बाबा? बहुत पुकारो, आओ बाबा, आओ आओ, बाबा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? एग्जैक्टली, टाइम पर ही मैं आता हूँ। ड्रामा में नून, जब मुझे आना है, मेरा पार्ट है, तभी मैं आऊंगा। जब मेरे आने का समय होता है तो 1 सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता है। उस समय चुरपुर होती है, नहीं होता है। जब आप परमधाम से आत्मा नीचे की ओर आती है, कब आती है? उसको चुरपुर होती कि अब मेरा पार्ट है, क्योंकि फिक्स तो है ही। जैसे देखो वो ड्रामा में स्टेज पर सब चलते होते हैं ना, वो जो नई पार्ट वाले होते वो बाहर खड़े होते। मेरा पार्ट जब होगा तो ऑटोमेटिक वो चुरपुर होती है ना, ऐसे बाबा को चुरपुर होती है। आत्मा तो मेरा पार्ट आ रहा है। नहीं, वो साथ वाले को नहीं बोलती है, किसी से परमिशन लेके या बाय बाय करके नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं जब एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन्जी कहाँ है जो तुम्हारी, देखो मुझे ऑर्गन्जी कहाँ है जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। क्यों? ऊपर बैठे बैठे बाबा सुनता नहीं, सारे कैच करते हैं। फिर मुझे ऑर्गन्स कहाँ है जो मैं सुनूंगा तुम्हारा पुकार? यह ड्रामा बना बनाया है। मैं रिटायरमेंट स्टेज है ना मेरी, वैसे तो उस समय, उसके बाद मैं, मुझे पता है ये मेरा पार्ट नहीं है। वैसे तो सुनता है, ऑर्गन्स कैसे नहीं? वाइब्रेशन तो कैच करते हैं बाबा। हाँ, A to Z सेंसेस है इसका ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है। हाँ, समझ तो है ही ना। सेंसेशन सेंसेस। ये ड्रामा बना बनाया है।
जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़िया कोई भगवान सुनते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जाननहार हो, तो बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे, ये काम होगा? मेहनत करोगे तो पास होगे। जानता मेरे को उस दिन तो बोला ना कि अपनी बुद्धि का बुद्धि का नेटवर्क सेंटर बाबा के पास है, तो काम होगा। बाबा कहते हैं, मैंने कई बार सुनाया ना, अब एक बाबा के पास वो भाई आया कि बाबा मुझे दुकान का मुहूर्त करना है, कौन सा दिन अच्छा होता है, कौन से दिन करूं? बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा की याद में कोई भी दिन करो शुभ ही है, नो वास्तु नो ये कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो मेरा ये काम नहीं है। मेरा क्या काम है? अरे हम तो आते ही है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। मेरा जो पाठ होगा वही बजाऊंगा, जो नहीं सुनाने का है वो तो सुनाऊंगा ही नहीं। उस समय सुनाऊंगा, पहले नहीं सुनाऊंगा। मैं ये बातें बताने थोड़ी आता हूँ। ठीक है, पूछे बाबा को क्या होगा बाबा। मतलब जो होगा वो दी बेस्ट ही होगा। देखो श्री राम जी के लिए वो वनवास, वो वशिष्ठ जी के लिए राजा दशरथ जी पूछते हैं कि मेरा संकल्प है राज तिलक देना है, तो अब आप बताओ कौन सा दिन शुभ है। तो वशिष्ठ जी ने क्या उत्तर दिया? जो भी दिन राजा राम राजा बनेंगे वह दिन शुभ होगा। ये नहीं बोला क्योंकि आगे ये तो नहीं था ना कि कल शुभ होगा। ये जवाब था। तो बाबा कहते हैं कि जो नहीं सुनाना है वो तो सुनाऊंगा ही नहीं। नहीं मतलब बाबा इनडायरेक्टली, भाई ड्रामा में जो भी होना है वो कल्याणकारी होना है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पावर है, डजंट मीन कि ऐसा करेगा। मैं ये बातें बताने थोड़ी आता हूँ, फिर तो कितनों की बातें बताएगा, आपकी बताए उसकी ना बताए तो और फाइनली हमें चाहिए क्या कि भाई इसमें अच्छा होगा, मेरे लिए बेस्ट होगा, बस ये बाबा ने बता दिया। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, हर एक का पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं है, सुनो, वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं है। और वो बात, और फिर वह बातें भी ऐसी ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं, उन्हों को तो बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते वह भी स्वर्ग में तो आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पा लेंगे। जास्ती पुरुषार्थ नहीं किया, भाई ठीक है आज हुआ नहीं हुआ अमृत वेला, ठीक है, कोई गम नहीं, ये भी होता है। भाई मुरली टाइम से सुनी तो सुनी, नहीं भी सुनी कोई बात नहीं, कल मुरली सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो जास्ती पुरुषार्थ करो, नहीं होता है। कोमल नहीं बनाओ शरीर को, शरीर को शक्तिशाली बनाओ। यहाँ तक कि कौन है, किसी ने कहा कि भाई सुबह ना ठंड तो है ही, और दूसरा ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो मतलब या तो उठते हैं या फिर वो वीडियो मतलब नहीं इतना अटेंशन से होता है, क्योंकि बहुत क्या कहे जुकाम है या ये प्रॉब्लम है, तो 6:30 बजे इसलिए नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि फिर कितने बजे करते हैं? 8:30 बजे करते हैं। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है,
तो बोला वो जो सुबह प्रॉब्लम थी अभी भी है शाम को? हाँ अभी भी है, वैसी ही है। तो मैंने कहा 8:30 करने के बाद भी प्रॉब्लम तो वैसी थी, चाहे वो जुकाम हो चाहे वो आंखों में प्रॉब्लम हो, इसलिए सुबह 8:30 6:30 बजे नहीं करते। तो अगर 8:30 बजे भी वही प्रॉब्लम थी, मतलब शाम तक भी वही थी, तो 6:30 बजे स्नान करके मुरली सुनने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये तो नहीं ना 2 घंटे के बाद मेरी वो प्रॉब्लम जुकाम कम हो जाएगा। किसका ऐसा अनुभव है? हम कभी कभी हम सोचते बहुत जुकाम हो रहा है ना, चलो ठीक है स्नान नहीं करो, और फिर मुरली बाद में सुनते हैं, रिकॉर्डिंग सुन लेते या वीडियो ऑफ करके करते। पर सच्चाई से सोचो अपने आप को, 2 घंटे बाद भी तो जुकाम रहना ही है। किसका नहीं रहता है 2 घंटे बाद? खाली सुबह सुबह ही रहता है? पूरे दिन भी रहता है? तो फिर 2 घंटे बाद भी तो डिसाइड ही करना होता है ना कि मैं अभी स्नान करके ये करूं। क्यों नहीं हम पहले कर लेते? और एक बार बीमारी को निकालने के लिए स्नान करके फिर बैठो। आधी बीमारी तो बेड के कारण होती है। किसका अनुभव है ऐसा? वॉक करके आके स्नान करोगे तो फिर और भी पोट खुल जाता है। हाँ, कोई भी एक्टिव होकर हम करेंगे तो बीमारी जाएगी। बेड पे रहने से बीमारी ज्यादा होती है। बी टफ विथ योर बॉडी, ये बॉडी को ठीक करने का साधन है। कभी भी बॉडी के साथ कोमल नहीं बना। नहीं ऐसा नहीं, वो भी उसका भी ये भी। तो अपने आप को, हमको बाबा कहते जास्ती पुरुषार्थ करो। जास्ती पुरुषार्थ मतलब क्या? अच्छा है, बीमार है, फटाफट स्नान किया और बैठे, ठीक है। फिर बाद में भी लगे बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम हो तो ठीक है, बाबा कहते हैं ना बच्चे लेट कर भी मुरली सुनो, बट वो एक्सेस एक्सट्रीम के लिए है। छोटे मोटे के लिए हम सोचे नहीं नहीं बस ये करें। अपने साथ टफ रहो, मन के साथ टफ रहो, शरीर के साथ टफ रहो, तब हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते। रूटीन से टफ रहना, सच्चाई है। रूटीन से टफ रहना करो हमेशा। बाबा के फरिश्ता फैमिली है ना, ऐसे छोटी छोटी चीजों में मुरली मिस की, स्नान नहीं किया, ये कोई मतलब सूर्यवंशी पहला विश्व राजन के पद के लिए ये सूट होता है? तो बाबा कहते हैं कि जास्ती पुरुषार्थ करो। तो बाबा को तो फॉलो करने की भी ताकत चाहिए, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए। कहते हैं बहुत, कहते तो बहुत है बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी तो इतना करना चाहिए। बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो, बाबा को डॉक्टर ने मना किया, बाबा फिर भी अमृत वेले चुपचाप से पीछे आ गए। पता है ना वो फेमस स्टोरी, कि नहीं मैं नहीं आऊंगा तो कितने बच्चों को संकट लगेगा। हमारी दादियां देखो शरीर की परवाह न करते थे, 103 की एज। तो हम छोटे से चीजों में हम कहते नहीं मुरली। बाबा क्या कहते? बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते इनको देखो ये कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्ध अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व को मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़ी भट्टी हो सकती। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती है। इसमें भी कौन दिखा जाता है? इसमें भी माताएं कन्याएं आगे जाती है, और इसमें भी बोलो बोलो, कन्याएं सबसे तीखी जा सकती। न्यू ब्लड है ना, दे और दे के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है। जैसे आशिक माशुक होते हैं, यह बाबा माशुक है, आशिक नहीं है। बाप कहते तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना। मैं थोड़ी पतित बना हूं जो तो तुमको याद करो। बाबा भी तुम याद करो क्योंकि तुम पतित बने हो। ये शरीर भी पुराना है,
सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। सावरे से गोरा कैसे बनते ये भी तुम ही जानते हो। राम को भी काला बनाया है, शिव का लिंग भी काला बनाया है, वह तो कभी काला बनता ही नहीं है, वह एवर प्योर है। उनको तो सफेद बनाना चाहिए, शिव बाबा को काला क्यों बना दिया? क्या बोला? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। शंकर काल होता है, शिव का जैसे अंदर का हाँ वैसे भी है। क्योंकि हम काले होते हैं तब याद करते हैं, इसलिए काला उनको बनाया। तो इसलिए उनको काला बना दिया। कालों ने बताया काला उसको। शिव बाबा को काला, वो तो स्टोरी ये बोलते हैं कि शिव ने सबका विश किया ना, तो मतलब सबकी गलतियां पी के काले बने। सागर मंथन में जब विष किया था, हाँ उसके कारण काला बना, वो रीजन है उसके। उसको कालिया नाग के कारण काला था। तो वो नीलकंठ तब से बात करो, नीलकंठ है जब वो हाँ हाँ दीदी, विष से तो नीलकंठ हुए। नहीं, पर शिवलिंग तो ब्लू थोड़ी करते, एकदम ब्लैक पूरा काला। व्हाइट भी है, सही जगह व्हाइट। वो वैसे जनरली तो बाय उस तरह से वाइट है, क्योंकि वो हम कालों ने काला पड़ा। बाबा कहते चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते, तुम्हारे नहीं पढ़ते हैं। बाबा तुम बच्चों को तो बेअक्ल से अक्लमंद बनाते हैं। इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? अक्लमंद बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया। आज का एक पुरुषार्थ है, योग युक्त होगा तो युक्ति युक्त, अक्लमंदी युक्ति युक्त होने में। तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली है, वो फलाना है, विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है, यहाँ जो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वह तुम बच्चों का। बाप कहते मैं हूँ निष्काम सेवादारी, मैं तो दाता हूँ। ये ख्याल ही नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। ये बाप लेता नहीं है, देता है। बाबा तो दाता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा पहला पॉइंट है धारणा का, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना है। सब कुछ ईश्वर अर्थ ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। स्क्रीन क्यों शेयर कर रही हूँ। दूसरा है लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई का पूरा पूरा ध्यान देना है। लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई का पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है पुराने संस्कार रूपी अस्थिया को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले
की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। दीदी इसको फिर से बता दीजिए, ये आवाज नहीं आ रही थी। किसको? ये वरदान को। वरदान आवाज नहीं आई। मतलब उसमें बाबा ने कहा कि पुराना जन्म, एक तो कमी और कमजोरी, उसका कयामत, और उलझन को उज्जवल, उलझन का नाम निशान न रहे, और पुराने जन्म की बातें, जन्म परिवर्तन के बाद वो बातें, वैसे कुछ भी ऐसी इम्प्रेशंस लेकर, कल का इम्प्रेशन लेके आज डील करना, ये भी पुराने जन्म की बातें याद करना। इट्स नॉट कि पिछला 1 साल की बातें, लेकिन कल की भी हुई ना बात। ड्रामा को इतना फास्ट यूज करना, तो ये भी पुराने संस्कार। लर्न करना है ना, बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ लर्न करना है। पता कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है, उसको उसी हिसाब से डील करना है नेक्स्ट। हाँ, तो वो लर्न करना है। तो फिर वो इम्प्रेशन नेगेटिव लेके चलते हैं ना, और संकल्प चलते हैं। अंडरस्टैंड तो है ना उस आत्मा की लिमिटेशन, संस्कार है जन्म जन्म, तो उस अनुसार उसको वो काम दो। पर वो इम्प्रेशन उस नेगेटिव लेके उसको फिर संकल्प देना, वो लिमिटेशन की नॉलेज तो रहेगी। हाँ, वो तो नॉलेज है। वो इम्प्रेशन नहीं, नॉलेज है। इम्प्रेशन बहुत नेगेटिव में यूज किया, मेरा इम्प्रेशन खराब हो गया। इम्प्रेशन हमेशा नेगेटिव के, जनरली नेगेटिव के यूज होते। पहला इम्प्रेशन, कल का वो पूछा रहे तो आज का दूसरा पूछा। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। सार में समान, हर चीज को एसेंस। ओके जी, आज का अव्यक्त इशारा। अव्यक्त इशारे, कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को अपने कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराते रहे। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। वही सारथी कि चलाओ, मन को चलाओ, शरीर को चलाओ, आंखों को चलाओ। मालिक बन कर्म में आना। जनवरी के पहले ये पूरी कर्मातीत के हमारे पहले से आ जाती है। ओके जी, ओम शांति।